देखो, मोस्ट डिप्रेशन वाली कंट्री जो है वो है इंडिया। यहाँ के जो आज के यंग मेल हैं जो कि जेनजी है, जो कि बहुत ही डिप्रेशन में रहते हैं। बहुत ही उनके घर से तनाव, उनके बाहर से तनाव, हर जगह से वो तनाव रहता है तुम्हारा कि करियर कैसे बसानी है, ये कैसे करना है, वो उसे पालना है, अपने माँ बाप को पालना है, अपने दोस्त को पालना है। अपने दोस्त को तो नहीं, मतलब अपने परिवार को पालना है। जो फ्यूचर में शादी होगी तो बेटे को पालना है। सब ने इस बात की टेंशन बनी रहती है कि क्या क्या करें जिससे हमारी फ्यूचर बढ़िया हो सकती है। और उसमें तुम्हें डिप्रेशन होता है, उसमें तुम्हें अकेलापन महसूस होता है। तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो इंडिया है ना, इंडिया में सबसे अगर कंफर्टेबल चीज़ जो मिली है वो तुम्हें अपनी जगह मिली है। मतलब एक प्रकार से देखो तो इंडिया का जो युवा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल ज़िंदगी रहा है। उतना ज़िंदगी शायद ही कोई कंफर्टेबल रहा होगा। जैसे तुम मान लो कि यूके जाते हो, तुम अदर कंट्री जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि 18 साल के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया जाता है। कमा कर लाना है तभी तुम्हें घर में रहने दिया जाएगा। अदर कंट्री में ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, तब तक तुम्हें माँ पालते हैं। माँ तुम्हारे पिताजी पालते हैं। 20 साल के, कुछ कुछ के 25-30 साल के भी होने के ऊपर ही उसे पालते हैं। तो यही यही था कि देखो, तुम दूसरे कंट्री का देखो तो तुम्हारे ऊपर तुम कंफर्ट ज़्यादा लिए हो, बहुत ज़्यादा कंफर्ट लिए हो। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, डिप्रेशन, पेन, ये जो जो चीज़ें हैं, ये सब तुम्हारी लाइफ में आती रहेगी, जाती रहेगी। क्योंकि जो आदमी बढ़िया बनता है, जो आदमी सक्सेसफुल बनता है, वो, तुम इस डिप्रेशन की बात कर रहे हो, इससे भी खतरनाक खतरनाक डिप्रेशन में वो रहता है, फिर भी वो अपना काम करते रहता है। उसका जो काम है, वो जिस काम को कर रहा है वो काम को लगातार करता है, फिर वो सक्सेस होता है। डिप्रेशन आज तुम्हें, छोटी मोटी डिप्रेशन के कारण तुम्हें गिव अप कर दे रहे हो, तुम हार जा रहे हो, तुम नहीं करना चाह रहे हो। बट जो बड़ा करता है ना, जो बड़ा सोचता है, उसे ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। जो जितना बड़ा सोचता है उसके लिए मुश्किलें भी उतना ही ज़्यादा रहती है। क्योंकि ट्रुथ है, जो जितना बड़ा आदमी बनना चाहेगा उसके रास्ते में उतनी कठिनाइयाँ आई होंगी। और तुम ही नहीं, बहुत सारे तुम्हारे तुम्हारे जैसे ही शुरू करना चाहते होंगे, बड़े आदमी बनना चाहते होंगे, अपने आप को, अपनी लाइफ को बनाना चाहते होंगे। बट एक समय पे क्या होता है कि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं, उनको ये डिप्रेशन, ये जितनी भी पेन है उनको भी आती है। बट वो गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, और फिर वो बड़े आदमी इसीलिए नहीं बन पाते हैं, बड़े आदमी नहीं बन पाते हैं। इसीलिए तुम देखोगे, आज तुम किसी दूसरे इंसान को देखोगे तो इसमें क्यों बड़े आदमियों की संख्या कम क्यों है? ज़रूर कोई ना कोई तो बात रही होगी। वही है पेन, डिप्रेशन, हार्ड वर्किंग। ये सब कोई नहीं कर पाता है। सब कोई सिर्फ नॉर्मल सी लाइफ जीना उसे ऐसा नहीं लगता है। हर आदमी चाहता है कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास पैसे हो। लेकिन उसके लिए जो उसे करना पड़ता है, जो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसे करना पड़ता है, उससे जो जो मुश्किलें आती है, उसे वो जो सहना पड़ता है वो नहीं कर पाता है। इसके कारण वो गिव अप कर देता है, और फिर वो अपने आप को लाइफ को बना नहीं पाता। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये जो तुम्हारे पेन आ रही है, डिप्रेशन आ रही है, या फिर जो भी चीज़ तुम्हारे अंदर आ रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि छोड़ देने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कभी कभार रोने का भी मन कर रहा होगा तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमेशा याद रखना कि तुम, ये सब चीज़ें तुम्हें बिल्डअप करती है, ना कि तुम्हें और कमज़ोर बनाती है। जो जो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें जो चीज़ से पेन है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, तुम लुक्स में अच्छे नहीं है, वही तुम्हारी बाल अच्छे नहीं है, फिर तुम्हारे शरीर में स्किनी हो, कोई बहुत ज़्यादा फैटी है, जो भी तुम्हारे शरीर में दुख है, जो भी तुम्हें लगता है कि ये हमारे शरीर में बहुत ही गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, तो ये हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इस पर जो चीज़ तुम्हें मिलती लगता है कि इसे काम करके मैं बढ़िया बना सकता हूँ, उस पर तुम्हें काम करना है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें फ़ायदा ही पहुँचाती है। जैसे कि मान लो कि तुम बहुत ही स्किनी हो और बहुत ही स्किनी हो, और लोगों से तुम्हें ताना आता है कि तुम, लोग वो बोलते हैं कुछ, वो बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, वो बोलता है कि क्या कुछ खाता ही नहीं, शरीर में लगता नहीं है। बट रियलिटी इज़ दिस कि अगर तुम उस चीज़ पर काम करते हो, उस चीज़ पर अपने वेट गेन को मजबूत करते हो, तो ज़रूर तुम अच्छा दिखोगे। लोग तुम्हें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम अच्छा नहीं बनना चाहते। लोग तुम्हें ऐसा दिखा रहे हैं कि तू पतला समाज के लिए अच्छा नहीं, पतला होना समाज में अच्छा नहीं है, ये लोग बताना चाह रहे हैं।
इसीलिए लोग हमेशा वो बताना चाह रहे हैं कि जो समाज में जो जो चीज़ एक्सेप्ट किया जाता है वो करना चाहिए। अगर तुम बहुत पतले हो तो तुम्हें अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए, अपनी बॉडी को वेट गेन करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। इसीलिए जो भी तुम्हारे दुख आ रहे हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी पैसे से रिलेटेड हो या फिर तुम्हारे लुक्स के रिलेटेड हो, ये चीज़ें एक एक न एक पर तुम्हें मजबूत ही करती है, एक टाइम पे तुम्हें मजबूत ही करती है, बहुत सारा मजबूत, तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए हमेशा अपने पर कॉन्फिडेंस रखना, अपने पर एक भरोसा रखना जो कि तुम्हें आगे बढ़ने में काम देगी। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉकमैन एंड बाय बाय गाइस एंड बाय बाय गाइस।